मदर जय श्री राम। आशा है राजा राम जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आशा है आप सभी स्वस्थ हैं एवं राष्ट्र कार्य में सदैव अग्रसर हैं। और इसी के साथ हमने आलोट नगर का भ्रमण करते हुए एक वीडियो आपके समक्ष रखना चाहते हैं। इसमें ना ही किसी के विरुद्ध हमने कार्य किया, ना ही किसी के विरुद्ध हमने बोला। ये स्वयं की कहानी है और एक युवराज की कहानी, जिसमें आलोट का नगर भ्रमण करते हुए हम आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि किसी कारणवश आपको हमारे वीडियो के माध्यम से यदि ठेस पहुंचती हैं तो उसके लिए हम सदा क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। वंदे भारत मातरम। कार्य यदि करना ही है तो राष्ट्र हित में करें, अन्यथा राष्ट्र हित में कार्य करे बिना कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाजजन या किसी भी जाति पंथ का होकर राष्ट्र हित में यदि कार्य न करता हुआ अपने कार्य को करेगा तो या तो स्वार्थ स्वयं का जो निस्वार्थ रहता है वो राष्ट्र हित का पहला कदम राष्ट्र हित में रखेगा। और आज की जो मैं चर्चा आपसे करने वाला हूँ वो थोड़ी सी अलग है। हमारे आलोट नगर के कुछ क्षेत्र हैं जो आज रात्रि का कुछ समय हो रहा है 1:40 जो हम अभी आलोट के मुख्य चौराहे पर खड़े हैं, जो कि मुखर्जी चौक कहा जाता है, लखारपुई चौराहे के नाम से भी प्रसिद्ध है। और हम इसी चौराहे पर भी खड़े हैं। रात्रि के लगभग 1:30 से अधिक का समय हो रहा है। हम आज की थोड़ी चर्चा इस प्रकार करते करते आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो नगर का वातावरण है या एक व्यक्ति को अपने जीवन में किस प्रकार की परेशानियां व जीवन के समस्त कार्यों का अनुभव किस प्रकार हो, इस विषय पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हुए थोड़ा सा नगर का भ्रमण हम करेंगे। हाँ, रात्रि का समय है, ठंड भी है थोड़ी, और लग भी रहा है कि कोई हमें पुलिस प्रशासन के अधिकारियाँ वगैरह हमें रोक न दे, जिससे हमें ये हमारे आलोट का एक चौराहा और आता है मुखर्जी चौक के पश्चात राजेंद्र चौक, जो कि संजय चौक और मुखर्जी चौक के बीच में प्रसिद्ध है। जहाँ पर स्थित यह एक चौराहा है। यहाँ पर तो थोड़ा सा आगे चलते ही हम हनुमान मंदिर परिसर पर पहुँचेंगे। आज जो हम चर्चा करेंगे उसका मुख्य कारण आलोट ही रहेगा। ठंड भी लग रही है दोस्तों, लेकिन ये हमारा राजेंद्र चौक, श्री हनुमान मंदिर राजेंद्र चौक। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए आगे चलते हुए संजय चौक की ओर बढ़ेंगे। मैं किसी और का या किसी व्यक्ति को विशेष नहीं मानता, मैं कार्य को विशेष मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं एक आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो शायद ही किसी ने कहने का साहस आज तक किया है या कि कोई कहने का साहस करेगा। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसका एक कारण है, या तो वो स्वयं खुद को बदलना चाहता नहीं, या समाज जन के कार्य में आकर समाज के युवाओं को आगे बढ़ाने में सहयोग समर्थन नहीं करता। और हम आए हैं श्वेतांबर जैन मंदिर, जो हमारे आलोट नगर का एक मंदिर है। श्वेतांबर जैन मंदिर जैन समाज का मंदिर है। यहाँ पर श्री महावीर जी की पूजन किया जाता है, होता है सुबह। और आगे बढ़ते हुए जिस कहानी का मैं आपको बताने वाला शायद आज तक किसी भी व्यक्ति द्वारा ना तो बताई गई और ना ही कहीं रात्रि का समय है, पशुओं के विवाद चल रहा है। चलिए, अब हम पहुंच चुके हैं आलोट नगर के मुख्य चौराहे पर। जी हाँ, यह है हमारे संजय चौक। यह जो हमारा आलोट नगर का मुख्य चौराहा, जहाँ पर अभी बहुत ये आप देख सकते हैं पूरा चौराहा है संजय चौक। यहाँ पर हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी रात्रि में
अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं। और साथ ही हमारा मुख्य जो आता है विजय स्तंभ, यह रहा आलोक नगर का विजय स्तंभ चौराहा, जिसको कहा जाता है विजय स्तंभ, जहाँ पर शहीदों के सम्मान में, क्योंकि इसको एक शहीद विजय स्तंभ जो कि यहाँ पे बना हुआ है, जो विजय के रूप में हमारे आलोक नगर की शान को बढ़ाता हुआ, और यहाँ पर रंग बिरंगी हुई तिरंगे के रूप में LED का भी विवरण दिया गया, जिससे अब इन चौराहों के बारे में यदि मैं चर्चा करूं तो मेरे स्वयं के मुख से थोड़ा अपशब्द भी निकल सकता है, क्योंकि यहाँ की जो मानसिकता लोगों ने बना रखी है, ये हमारे आलोट का डाक पोस्ट, ये रहा पोस्ट ऑफिस, जो कि ये पुराना ताकीज़ वाली जिसको गली कहते हैं, सौरभ चत्तर जी की दुकान, चत्तर महावीर सेल्स कॉर्पोरेशन, चत्तर सेठ की दुकान, और हमारे जो कि इसको कहा जाता है कि ताकीज़ वाली गली, यहाँ पर एक प्रसिद्ध, ये हमारे ये जो एक एक्टिवा वगैरह खड़ी है, यहाँ पर एक दुकान है, इनको शुरू से ही रामू सेठ की दुकान कहा जाता है, रामू सेठ की दुकान। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, ठंड भी लग रही है, लेकिन हमको कुछ चर्चा करना है, इसलिए हम आगे बढ़ते रहेंगे, और हम आगे बढ़ते बढ़ते निरंतर उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर हमें पहुंचना है। और साथ ही दोस्तों, एक प्रसिद्ध मंदिर जो कि आलोट के बीच में मुख्य चौराहे के आसपास ही रहता है, आलोट नगर का, जो कि बद्री विशाल जी के नाम से, बद्री विशाल का मंदिर आलोट नगर का क्षेत्र में छोटा सा दिखाते हैं आपको। ये रहा हमारे पीछे जो आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर का गेट, थोड़ा पास में लेके दिखाते हैं बद्री विशाल का मंदिर। अभी तो रात्रि का समय है, तो अभी पट बंद है, हम बाहर से दर्शन कर लेंगे। तो हम आगे चल रहे हैं, चलिए अब हम चर्चा करेंगे उस युवा की जिसका इस समाज में ना ही कोई अस्तित्व है, ना ही कोई कार्यक्षेत्र है, ना ही कोई चर्चा है ना। उस विषय को लेकर हम आज आगे बढ़ेंगे। लेकिन वही युवा आज चिंतित क्यों है? क्या समाज को, या जो हमारे आलोट के, या आलोट विधानसभा के, संभाग के, है ना, जो हमारे रोजगार, मुख्य चीज़ आलोट में रोजगार है ही नहीं, जैसे तैसे व्यक्ति अपना गुजारा कर लेता है, लेकिन उसी के साथ यहाँ की प्रसिद्ध है वाणी, मतलब प्रेम की जो वाणी यहाँ पर बोली जाती है, और जो भाईचारे के साथ नगर में जो रहते हैं। मेरा जन्म हुआ तब से लेकर आज तक तो मैंने ऐसी परिस्थिति नहीं देखी कि नगर में कभी भी किसी प्रकार का जाति पंथ धर्म के आधार पर किसी प्रकार का बहुत बड़ा विवाद हुआ हो। छोटी मोटी बातें तो हर शहर हर क्षेत्र में होती रहती है। तो हमारा आलोट इस प्रकार आगे बढ़ता हुआ, फिलहाल तो मैं आगे चल रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जिस प्रकार की मैं चर्चा कर रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पीछे एक होल्डिंग्स लगा हुआ है बहुत बड़ा, जो हमारे जनपद अध्यक्ष जी हैं उनके जन्मदिन का है, और ये हमारे वाल्मीकि समाज के श्री गोगा जी महाराज का मंदिर, जो कि नगर परिषद अंबेडकर भवन के पास में बना हुआ है, गोगा जी महाराज का मंदिर। ये हमारे गोगा जी महाराज की मूर्ति है, तो आप देख सकते हैं, बड़ा प्यारा मंदिर बना हुआ है। नगर के मेन रोड पर ही आप आते जाते दर्शन कर सकते हैं। और इस मंदिर की एक प्रसिद्ध बात यह है कि यह तीनों तरफ से खुला है, इस बाहर से भी इसका दर्शन किया जा सकता है ना, अंदर से भी कर सकते हैं, उधर से भी खुला है, सामने से भी खुला है, और लेफ्ट राइट से भी खुला है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हम उस युवा की बात कर रहे थे जिसका जन्म तो भाई दूज के दिन हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से उसको किसी भाई का साथ ना मिल सका। उसे ये कहने वाला कोई नहीं मिला कि भैया किसी गलत संगत में जाने से तुम्हारे साथ गलत ही होगा। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं और मुख्य हैं, जो कि इस कार्य क्षेत्र को
इस नगर को, इस विधानसभा को हर प्रकार से उच्च स्तर पर पहुंचाने का कार्य करती हैं। सबसे मुख्य नगर को ध्यान में रखना, वहाँ के जल की व्यवस्था करना, वहाँ के स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करना, वहाँ की सफाई, नगर के सफाई की व्यवस्था करना। हम आ चुके हैं, हम नगर परिषद आलोट के उस मेन गेट पर, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, मेरा आलोट मेरा स्वाभिमान। और आप देख लीजिए, मेरा आलोट मेरा स्वाभिमान, नगर परिषद आलोट कार्यालय जी, मेरा नगर मेरा आलोट मेरा स्वाभिमान, ये नगर परिषद आलोट। शायद लाइट की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा। हम अब चलते हैं मार्ग, आपको एक चौराया और एक चौराया मुख्य, एक आलोट नगर का बचा है, उसको थोड़ा सा दूर है, हम पैदल चलेंगे उतने हमारा समय भी हो जाएगा, वहाँ तक पहुँच जाएंगे, हमारी चर्चा भी होती रहेगी बीच में, और हम उस स्थान पर पहुँचेंगे जहाँ हमें पहुँचना है ना। ये हमारे ठंड में गायों का सैलाब, बेचारी नगर के अनेकों स्थानों पर बैठी गायें जो कि ठंड से अपने आप को बचाते हुए आपको नजर आएगी। ना ही इनका कोई सेठ, ना ही इनका कोई धनी सांवरा, वाह, जिनके हृदय में प्रेम बसा राधा नाम, फिर कैसे छोड़ा कन्हैया, हर व्यक्ति ने गो का साथ। इसी प्रकार हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मतलब मुझे तो इस आलोट की दुर्दशा देखते हुए इतना मन में भड़ास निकालती है, लेकिन स्वयं सक्षम न होने के कारण और ना ही किसी का समर्थन होने के कारण हम यह कार्य अकेले नहीं कर सकते। जनता, समाजजन, कार्यकर्ता, बंधु जो इस कार्य को करने की क्षमता रखता है, एक मुख्य बात और, जो इस कार्य को करने की क्षमता रखता है उसी को आलोट नगर में आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। यस, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको इस नगर का भ्रमण करवा रहा हूँ, है ना। हम नगर को भी देखते हुए चलेंगे। ये हमारे बैंक, इधर सारी बैंकें वगैरह आ चुकी है नगर की, बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ थोड़ा सा आगे चलेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पीछे एक और निकल चुकी है HDFC बैंक, जो कि नगर के कारगिल चौराहे और जगदेवगंज के मुख्य मार्ग पर ही स्थित है। और हमारे अमन जी मांडलिया की दुकान बालाजी इंटरप्राइजेस, जो कि हमारे बड़े प्रिय वो घनिष्ठ हैं, छोटी छोटी बातों का बुरा ना मानने वाले, बड़ी बड़ी बातों से हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये हमारे आलोट का होंडा शोरूम। हम बढ़ रहे हैं आगे, देखिए अब क्या होता है। ये नगर का मुख्य रोड है जहाँ पर हम अभी चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभी समय हो चुका है, मैं पुलिस थाने के यहाँ के आसपास पहुँच चुका हूँ। 1:58 बज गई है, लगभग 59 हो चुके हैं। मैं आपको नगर का भ्रमण कराते हुए नगर का मुख्य जो चौराहा है, कारगिल चौराहा है, उसकी ओर बढ़ रहा हूँ और आपसे यही चर्चा करते हुए या करने वाला हूँ, ये कह सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो चर्चा होगी ना, भविष्य में किसी ने शायद ही आपसे की होगी। क्या अपने विषय में कोई बता पाएगा? नहीं बता सकता। कोई भी व्यक्ति अपने बारे में नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि हर व्यक्ति का किरदार अपना अपना है। यहाँ कौन किसका और कौन अपना है, यहाँ तो बातें होती हजार हैं, 2 लफ्ज़ों में ही यहाँ पर मज़ार है ना। अब हम आ चुके हैं हमारे नगर के जो किसानों के, हमारे आलोट क्षेत्र के किसान भाइयों की जीविका जिसको कह सकते हैं, कृषि उपज मंडी प्रांगण में या गेट के बाहर ही हम हैं। अभी रात्रि का समय है, अंदर जा नहीं सकते हैं, इसीलिए हम आपको इसको बाहर से दिखाएंगे, जो कि यहाँ पूरे कम से कम 50 बीघा या 100 बीघा के आसपास ज़मीन पर है। ये लगभग 100 बीघा के आसपास ज़मीन पर कृषि उपज मंडी बनी हुई है। अब आगे बढ़ते हुए, कहाँ था मैं? भाई दूज पर। क्यों होता है भाई दूज? एक छोटी सी कहानी है जिसको हम समय समय पर आपके बीच में रखते रहेंगे। अभी यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, अंधेरा हो चुका है, अब आगे बढ़ेंगे तो प्रकाश आ जाएगा। कि जीवन के 8 साल जिस व्यक्ति ने बिना किसी मतलब के खो दिए, और क्यों, कैसे, क्या हुआ होगा, कभी किसी प्रकार की चिंता नहीं हुई। और क्यों हो? क्योंकि स्वयं को स्वयं की ही चिंता करना होती है।
किसी और को या किसी और की चिंता हम स्वयं नहीं कर सकते, है ना। तो किसी और की चिंता हम कैसे करें, नहीं कर सकते। अब हम आ चुके हैं हमारे आलोट का जो सिक्योरिटी जिसको कह सकते हैं पुलिस प्रशासन, हमारे आलोट की पुलिस थाना आलोट पर आ चुके हैं, जिसके सामने हम अभी दिख रहे हैं। ये हमारा थाना है। थाना क्षेत्र के पास में एक महादेव जी का मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर बहुत ही शिवलिंग जी का बहुत ही सुंदर मंदिर है महादेव जी का। आप आइए, दर्शन कीजिए और आशीर्वाद प्राप्त अवश्य करें। ये हमारे आलोट नगर का मैरिज गार्डन है, यशोदा धाम मैरिज गार्डन। ये हमारे हेमंत जी गोयल हैं, जो गोविंद लाल जी गोयल एवं राजन चौक में जिनके भैया का निवास है। शादी पार्टी बर्थडे पार्टी वगैरह के लिए यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं, छोटे छोटे बड़े जैसा भी कार्यक्रम होता है। और एक धर्मशाला और आती है ओरवाल, जो ये सामने जो आपको सफ़ेद कलर में जो लाइट दिख रही है अंदर की ओर, वही ओरवाल धर्मशाला है। यहाँ के संचालन को मैं जानता नहीं हूँ थोड़ा सा। अब हमारे एक चीज़ पीछे छूट गई है, जो उससे रिटर्न आते समय हम आपको बताएंगे। ये हमारे नवीन चंद्र जी मेहता डी मेहता शासकीय महाविद्यालय आलोट के पास हम आ चुके हैं और आप इसको देख सकते हैं। इसको देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कोई दिख नहीं रहा है भैया, मुझे चिंता तो नहीं है, लेकिन यदि किसी ने रोका, किसी ने टोका, लगता है मुझे आज कोई रोकने वाला यहाँ पर है नहीं, या भैया की ड्यूटी कहीं और लगी हुई है पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की, जो हमारे नगर के चेक पोस्ट जैसे मुख्य चौराहे अब हम आ चुके हैं कारगिल चौराहे पर। यहाँ पर सब कुछ आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पर यही हमारा मुख्य चौराहा है, जो हम आगे बढ़ रहे हैं आपको दिखाते हैं। जो यहाँ पर हमारे गजानंद जी गणपति महाराज का मंदिर बना हुआ है, जो वर्षों से पहले छोटा मंदिर था, वर्षों से मंदिर निर्माण नहीं हो पाया, लेकिन कुछ वर्ष बाद ही बड़ा भव्य मंदिर गणेश जी महाराज के आशीर्वाद से और सहयोग समर्थन दाताओं के समर्थन से मंदिर बहुत ही सुंदर और भव्य रूप ले चुका है। और यहाँ मनोकामना पूर्ण होती हैं बहुत से। अब मैं आ चुका हूँ हमारे चौराहा, मुख्य चौराहा है, इसको चारों तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आपको दर्शन कराता हूँ श्री गजानंद गणपति महाराज के, जो कि रात्रि का 2 सवा 2 बजे का समय हो रहा है। तो शायद गजानंद जी महाराज अभी पट बंद है, फिर भी मैं आपको दर्शन कराता हूँ। ये भव्य मंदिर हमारा गजानंद गणपति महाराज का बना हुआ है आलोट नगर में। और इसी के साथ ये चौराहा है जो आप देख सकते हैं, बड़ा ही, ये चारों ओर दुकानें हैं। और थोड़ा सा बीच में से आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ से थोड़ा कम नज़र आ रहा है, लेकिन जहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा वो गणपति महाराज जी के मंदिर से लेकर ये गणपति महाराज का मंदिर, यहाँ से हम चलते हैं हमारे मुख्य चौराहे या मुख्य आई लव आलोट। बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ पर। ये इस तरफ सीतामऊ मंदसौर नीमच विक्रमगढ़ बरखेड़ा जोगनिया माता जी का स्थान, पिपलिया सिसोदिया होते हुए बरखेड़ा सीतामऊ मंदसौर आगर बड़ौद हाईवे, आगर से रतलाम जावरा, यहीं से होते हुए निकलना होता है, ये मार्ग है। और ये चौराहा, ये जो हम जिस रास्ते से अभी आए हैं वो रास्ता ये सीधा, और जिस पर हम रिटर्न वापस भी जाएंगे, है ना। यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ भी आती जाती हैं हमको नज़र आ रही है। अभी तो जागरण है। ये हमारे अभी 4 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ है, जो समाज जन के सहयोग समर्थन से सांवरिया सेठ के नाम, एक शाम सांवरिया सेठ के नाम का कार्यक्रम, बहुत ही प्रसिद्ध राजस्थान के कलाकार भैया गोकुल जी शर्मा द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भैया जगह कम पड़ गई, प्रशासन ने उस कार्यक्रम को रोकने के लिए कह दिया। जनता इतनी भिड़ गई, इतनी संख्या आ गई, इसको संभालने के लिए कार्यकर्ता कम पड़ गए, और प्रशासन को इस कार्यक्रम को अपने हाथ में लेना पड़ा। फिर किसी प्रकार प्रशासन ने कार्य क्षेत्र को संभाला और कार्यक्रम को रात्रि 3-4 बजे तक चलने के आदेश दिए। अब हम चलते हैं आगे, एक बार और आपको दिखा देता हूँ आई लव आलोट। चलिए अब हम चलते हैं आगे रेलवे स्टेशन की ओर, आपको दिखाते हैं हमारे आलोट नगर का रेलवे स्टेशन। अब हमको सतत चलना है, इसके बीच में थोड़ी चर्चा हो जाएगी हमारी। क्या था कि जिसका जन्म हुआ भाई दूज को, उसका भाई ही नहीं, है ना, और जिसको बुलाया गया हजारों मन्नतों से,
जिसको बुलाया गया हजारों मन्नतों से, उन मन्नतों में भी तो किसी का थी उनकी मन्नतों में या उनकी प्रार्थनाओं में जोर होगा। नहीं तो किसी के घर किसी भी व्यक्ति की इतनी क्षमता नहीं कि किसी के आशीर्वाद और किसी के शुभ कार्य के बिना उसकी प्रार्थना स्वीकार हो जाए। अगर किसी व्यक्ति के कार्य में ही बाधा है तो वह किस प्रकार से, है ना, वह किस प्रकार से सकारात्मक की ओर आगे बढ़ेगा, कैसे नहीं बढ़ सकता। एक व्यक्ति के टूटने में किसी परिवार के सदस्य की भागीदारी हो सकती है, लेकिन एक राष्ट्रभक्त के टूटने का, राजा राम जी के भक्त का, माँ दुर्गा के भक्त का, माँ काली के भक्त का, बालाजी महाराज के सेवक का, जो कि किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि प्रार्थना उसी की स्वीकार होती है जो नित्य भजनों में रहता है। मैं आपको किसी झूठे किरदार की कहानी सुनाकर या किसी और व्यक्ति का गुणगान करके झूठ की थाली में खाना परोसना नहीं चाहता, क्योंकि हमारा जो कार्य है, हम अपने कार्य को अच्छी तरह से जानते हैं। एक युवा क्या होता है, एक युवा की शक्ति क्या होती है, हम उसको जानते हैं, परखते हैं। और एक युवा की समझदारी राष्ट्रहित में कार्यहित होती है, उसके कार्य का योगदान राष्ट्र में होता है। यदि हम भारत के युवाओं को किस प्रकार अग्रसर करने की हम बात करते हैं, यदि हम किसी युवा शक्ति का, युवा व्यक्ति का या युवा कार्यकर्ता का सफल होना हमें खटकता है, तो हम उस राह पर उन व्यक्तियों को क्या जवाब देंगे जो ये सोचते हैं या कहते हैं कि हम समाज के उस अंग पर आते हैं जहाँ पर हमें सम्मान दिया जाता है और हमारी मेहनत लगन से हम आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। लेकिन वो शायद यह भूल जाते हैं कि जनता का कार्य करने के लिए ही उनको चुना जाता है। हम उसी पे आएंगे, आपके विचार जो जा रहे हैं हम उसी पे आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि मुख्य चीज़ वही है, जो भी शुरुआत होती है वहीं से होती है। राष्ट्र को चिंता करना एक राष्ट्र नेता का कार्य होता है, राष्ट्र की चिंता करना एक राष्ट्र नेता का कार्य होता है। उसी प्रकार इस राष्ट्र नेताओं के बीच में राष्ट्र नेताओं को तैयार करने वाला एक कार्यकर्ता होता है। उस कार्यकर्ता के जीवन की कहानी को आपने सुना नहीं और शायद आगे सुनना चाहते नहीं, और हम पहुंच चुके हैं